हे कूल कलर। थैंक्स यार। पता है दीवारों पे जो पेंट है, ये टेबल पे जो बॉटल है, सुबह जो सर दर्द की गोली लेती, इन सब में पता है कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? इन सब में जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, वो आरती बनाती है। कौन आरती? वो थर्ड फ्लोर वाली? अरे नहीं यार, आरती इंडस्ट्रीज डेली यूज की चीजों से लेके कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ये सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 1984 में शुरू हुई थी। ये कोई छोटी बात है? वाह यार, इसके बारे में तो पहली बार सुन रहा हूँ। थोड़ा और बता। बताती हूँ। हाय एंड वेलकम टू ग्रो टीवी, जहाँ आपको मिलता है कंपनीज का 360 डिग्री एनालिसिस। आज स्पॉटलाइट पे है आरती इंडस्ट्रीज, जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल लेवल पे स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइड करती है। एंड टू डिस्कस दिस, आज के एक्सपर्ट है मिस्टर रोहित नागराज। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन डेप्थ इंसाइट्स मिलते रहे। नाउ लेट्स बिगिन। आरती इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल क्या है? आरती के प्रोडक्ट्स गो इनटू मल्टीपल एप्लीकेशंस। सो दो जो प्रिडोमिनेंट एप्लीकेशन एरियाज हैं विच फॉर्म अबाउट 50% ऑफ आपका प्रोडक्ट बास्केट का, एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मा। देन दे गो इनटू पिगमेंट्स, डाइज, अदर एप्लीकेशंस। आपका बेंजीन से शुरू होता है एंड देन यू गो ऑन एडिंग वैल्यू बाय एडिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू इट। साइज़ की बात करेंगे तो नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ये जो रिएक्शंस आप बेंजीन में कर रहे हो, आरती इज़ अमंग दी टॉप 3 प्लेयर्स ग्लोबली। अगेन हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो लास्ट 1-1.5 साल का जो परफॉर्मेंस आपका इम्पैक्ट हो गया था, वो इसकी वजह से कि एग्रोकेमिकल्स में काफ़ी सारा स्लो डाउन था, क्योंकि चाइना से डंपिंग हो रहा था, डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई थी, प्रोडक्ट वाज देयर इन द मार्केट, इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग चल रही थी। आरती इंडस्ट्रीज ने लास्ट डेकेड और सो में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इनफैक्ट Q1 के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस कुछ और ही कहानी बता रही है। ऐसा क्यों? तो आरती का आप अगर इवोल्यूशन देखेंगे, मे बी वी नीड टू गो बैक 10 साल पहले आपको देखना पड़ेगा, 2013-14 में। तो उस टाइम पे जो आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट का जो कंट्रीब्यूशन था, जो हम लोग बोल रहे हैं कि वैल्यू एडिशन करके जो हम लोग बेच रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन प्रोबेबली 50% के आसपास हुआ करता था। अभी जो स्पेशलिटी का कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ 70%। तो दिस itself shows कि हाउ द कंपनी हैज़ प्रोग्रेस्ड ओवर द लास्ट डेकेड। सो लास्ट 5 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो हिटिंग बिलो 200 crores, EBITDA हैज़ इंक्रीज्ड ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। इस क्वार्टर में भी अगर देखोगे तो Q4 के कंपैरिजन में Q1 में EBITDA एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो ओवरऑल इंडस्ट्री वाज रिलेटिवली डिप्रेस्ड, तो आरती का भी परफॉर्मेंस उसके हिसाब से इम्पैक्ट हुआ था, विच इज़ नाउ ऑन अ रिकवरी मोड। तो आरती को भी वो बेनिफिट मिला है। सो मैनेजमेंट लास्ट 1.5 साल से गाइड कर रहा था कि FY25 में हम लोगों का जो EBITDA का टारगेट है वो आपका 1450 से लेके 1700 करोड़ का EBITDA का टारगेट है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो EBITDA वाज स्लाइटली मोर देन 300 करोड़। तो आपके पास काफ़ी लंबा जर्नी है 3 क्वार्टर में कैचअप करने का। बट मैनेजमेंट ने जो डिस्कशन हुआ पोस्ट रिजल्ट्स कॉन कॉल में, वहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट किया कि हम लोग ये जो गाइडेंस दिया था, हम लोग अभी वो विड्रॉ कर रहे हैं गिवन दी करंट सर्कमस्टांसेस इन दी इंडस्ट्री। आई थिंक वो एक बड़ा सेटबैक था एनालिस्ट कम्युनिटी के हिसाब से या फिर इन्वेस्टर कम्युनिटी के हिसाब से। आई थिंक वहाँ पे एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवरी, वो जो मिसमैच था, उसकी वजह से देयर वाज अ वेरी स्टार्क रिएक्शन द नेक्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट्स कॉन कॉल ऑफ आरती। ये आपका 50% जो प्रोडक्ट है वो फार्मा और एग्रो इन दो इंडस्ट्रीज़ में जाता है एज एन इंटरमीडिएट। 50% जो है वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में जाता है, विच इंक्लूड पेंट है, आपका डाइज है। फार्मा और एग्रो जो है वहाँ पे आपका डोमेस्टिकली भी जाता है, एक्सपोर्ट्स में भी जाता है। कंपनी मार्जिन्स कैसे बनाती है, इसको अच्छे से समझने के लिए क्या आप बेंजीन के वैल्यू चेन को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं? वैल्यू चेन हम लोगों ने डिस्कस की कि बेंजीन से आप शुरू करते हो और आप उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो। अभी बेंजीन किससे बनता है? क्रूड ऑयल से बनता है, करेक्ट? तो बेंजीन की प्राइस जो है वो आपकी क्रूड ऑयल प्राइस पे डिपेंड होगी।
तो अगर क्रूड ऑयल आपका सपोज $50 है और क्रूड ऑयल आपका $100 हो गया, तो ऑटोमेटिकली बेंजीन की प्राइस भी मोर और लेस डबल हो जाएगी। बट डज दैट इम्प्लाई कि आपका परसेंटेज मार्जिन सेम रहेगा? इन्वेरिएबली यहाँ पे क्या होता है कि आपका सपोज रॉ मटेरियल बेंजीन आपका से 50 रुपये किलो में आ रहा है, वो आपका 100 रुपये किलो हो गया। अभी 50 रुपये किलो में भी आपको जो मार्जिन मिल रहा था मे बी 10 रुपया पर किलो मिल रहा था। तो अगर हम मैथमेटिकली करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 50 20% मार्जिन हो गया। बट अभी रॉ मटेरियल प्राइस आपकी 50 की 100 हो गई है, तो आपको वो 20% मार्जिन मिलेगा? नहीं, आपको वहाँ पे भी 10 रुपये ही मार्जिन मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 डिवाइडेड बाय 100 तो आपका 10% मार्जिन आ जाए। आई थिंक ये काफ़ी सारी एनोमली है जो लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे जनरली अक्रॉस द इंडस्ट्री परसेंटेज मार्जिन इज़ व्हाट मोर रेलेवेंट। इस केस में इतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आपका परसेंटेज मार्जिन चेंज हो सकता है। सो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो पेट्रोकेमिकल्स की ऐसे जो फर्स्ट सेकेंड लेवल डेरिवेटिव है, उनकी प्राइसेस मंथली बेसिस पे चेंज होती है। आपका कस्टमर को भी आप उसके हिसाब से कमिटमेंट देते हो, बट एट एनी पॉइंट इन टाइम देयर विल बी सम मटेरियल विच विल बी इन प्रोसेस। तो हो सकता है कि एक महीने के लैग के हिसाब से आपको वो हाई कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी when the prices are going up. However, when the prices are coming down, that time you are also benefited कि वो एक महीने का लीड लैग की वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन मिल गया है। बट ये है कि आपका अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं तो आफ्टर अ लैग दीज आर पास्ड ऑन ईदर साइड्स। हिस्टोरिकली आरती इंडस्ट्रीज के कैपेक्स फिगर्स बहुत बड़े रहे हैं, कई बार अप टू 2 times ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट्स। इस वजह से फ्री कैश फ्लोज और रिटर्न रेशियोज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। कंपनी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, सो आपको अगर रेवेन्यू ग्रो करना है तो आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। फ्रॉम एन एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 years हैव बीन प्रिटी बैड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आरती इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो केपेक्स किया है उसका बेनिफिट अभी तक रेवेन्यूज़ प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा नहीं है। पार्शली क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स कमीशन हो गए थे वहाँ से आपको रेवेन्यू आ नहीं रहा है, बिकॉज द डिमांड एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली म्यूटेड। पार्शली आपके जो प्रोजेक्ट CWIP में थे, प्रोसेस में थे, वो अभी FY25 में कमीशन हो जाएंगे, तो उसका जो बेनिफिट है आपको FY26 के बाद में आना शुरू हो जाएगा। बट जस्ट टू गिव अ पैरेलल एग्जांपल, FY13 से लेके FY22 का अगर 10 साल का पीरियड देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज़ ने ऑलमोस्ट 50% CAGR रिटर्न्स दिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम द प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड, capex has improved, balance sheet has become relatively better what it was 10 years back, and at the same time return ratios have also been bettered. आरती के कैपेक्स प्लान्स ह्यूज है। 2025 में ये कंपनी 1500 से 1800 करोड़ का कैपेक्स टारगेट कर रही है, लेकिन पास्ट में ह्यूज कैपेक्स की वजह से रिटर्न रेशियोज पर दबाव पड़ा है। आपका क्या टेक है इस पर? इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या इस पर्टिकुलर सेगमेंट की यही मोडालिटी है कि आपको ग्रो करना है तो आपका केपेक्स करना पड़ेगा। नाउ इट विल ऑलवेज बी अ सिचुएशन कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके कैश फ्लो से ज़्यादा होगी, तो इफ़ेक्टिवली आप जो प्रॉफिट बना रहे हो, कैश फ्लोज बना रहे हो, उससे 100% फंड नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको वो जो शॉर्टफॉल है वो अगर फंड करना है, आपको एक्सटर्नल डेट लेना ही पड़ेगा। तो एक बात है कि आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो डेट लग रहा है, दूसरी चीज़ है कि वर्किंग कैपिटल। अभी हम लोगों ने ये भी काफ़ी स्टार्कली ऑब्जर्व किया है, पोस्ट कोविड वर्किंग कैपिटल साइकिल हैज़ इंक्रीज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़। तो ये जो है ये आरती को भी इम्पैक्ट हुआ है। नाउ एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इट गेट्स नॉर्मलाइज्ड। आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट वो जब नॉर्मलाइज अगर होती है तो आपका थोड़ा सा वहाँ से भी वर्किंग कैपिटल रिलीज़ हो जाएगा। तो
आपका जो डेट वाले सिचुएशन विल नॉर्मलाइज. मोर इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट 2 साल का अगेन देर इज़ अ केपेक्स प्लान विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर, ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का केपेक्स प्लान है. शायद उसके बाद में आपकी केपेक्स इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और बैलेंस शीट प्रोबेबली विल स्टार्ट लुकिंग गुड. द सेकेंड एलिमेंट इज़ दैट कि आपने जो केपेक्स किया है उसके अभी तक रिटर्न्स भी नहीं बन रहे हैं, तो आपका बैलेंस शीट ब्लोटेड दिख रहा है क्योंकि वो रिटर्न्स नहीं बन रहे और आप कैश फ्लोज नहीं बना रहे हो. आई थिंक वंस द ग्लोबल सिचुएशन, इंडस्ट्री सिचुएशन नॉर्मलाइजेस and they make reasonable amount of profits, the debt situation will also normalize and आपका balance sheet will also strengthen. Aarti is into products जहाँ पे they are one of the leaders in the industry. I think that itself makes sure कि you are supplying to the customer and the customer is also needing the product. Now they have been relatively better off in terms of cracking the working capital cycle, which other people were slightly, were not able to do the same way. Second aspect is probably Aarti's business was not doing that well given the market conditions, but they were able to put up more efforts कि at least आपका जो collections है, आपका जो working capital है, that remains under the check. So during the not so good times, the management focused कि working capital manage करने से there is obviously a benefit attached to it. I mean आपका अगर working capital is funded by debt, तो और अगर debt अगर increase होता है तो automatically आपका interest cost बढ़ जाएगा, आपके earnings पे impact आ जाएगा. आरती R&D एक्टिविटीज़ पे सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर करती है, आमतौर पर रेवेन्यू का 2 to 3%. अब इसका प्लान है एनर्जी सेगमेंट को टैप करना. ये कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या इंडिकेट करता है? तो Aarti has always been among the top in terms of their R&D capabilities. Energy space, the basic idea is that it is an expanding space, growing space. India is just starting entering into the space, so we have a long way to go. Battery manufacturing, I think Reliance probably will be the first one to start sometimes in 26-27. अभी वो अगर शुरू होगा तो उसके अलाइड आपके जो कुछ भी कंपोनेंट्स है, some or the other company will have to do it. I think Aarti, given the R&D capabilities, proven technology skill sets, is also trying to enter into it. Obviously it's still too early to comment that whether it will be a strong area for them. We'll have to wait and watch. आरती बहुत बड़े स्केल पर ऑपरेट करती है. अभी इसका प्रेजेंस 60 कंट्रीज़ में है, 1100 कस्टमर्स के साथ. इसको देखकर क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ मुश्किल होगा? Given the skill sets that Aarti has, they are looking at the import substitution as one of the criteria. Yes, growth, given that the size and the stature of top 3 will certainly be a challenge. So Aarti is also among some of the few companies which is exporting their products to China, which is probably a rare sight for Indian chemical companies. रिसेंटली आरती इंडस्ट्रीज़ ने यूपीएल के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है. ये डील के स्पेसिफिक्स क्या है? So again, as I said, it is purely R&D driven. Second thing, this is also one of kind of JV with a competitor, I would say. I mean, not exactly competitor, but a parallel company in relationship with UPL for supplying certain agro intermediates for their technicals manufacturing, agrochemical manufacturing. Now, obviously that relationship, they have taken it forward. Okay, together can we explore certain opportunities, and that's where that collaboration has come, where given that they will invest about 200-250 crores, effectively they will be able to have revenues of 400-500 crores. Again, this is just a start of a new initiative. I think इफेक्ट आने के लिए हमें और 3-4 साल रुकना पड़ेगा. प्रोजेक्ट आ जाएगा, कमीशन हो जाएगा, उसके बाद में हाउ द मार्केट लुक्स लाइक, मार्जिन्स लुक लाइक. बट इट्स अ नॉवेल इनिशिएटिव जहाँ पे 2 पैरेलल केमिकल कंपनी साथ में आके अपना जो फोर्टे है, अपना जो द एडवांटेजेस है, बेस्ड ऑन दैट दे आर ट्राइंग टू डेवलप समथिंग न्यू.
आगे चलकर आप स्टॉक से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके तो हिस्ट्री में ऑब्वियसली देयर वर टू एलिमेंट्स. एक तो आपका वैल्यूएशन मल्टीपल वाज लोअर एंड देन इट वाज बोथ वैल्यूएशन मल्टीपल भी आपका बढ़ गया एंड इट वाज फॉलोड बाय द अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल. सो दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ गए, तो इसके लिए द रिटर्न्स वर एस्ट्रोनॉमिकल आई वुड से. इंक्रीमेंटली आप स्टार्ट कर रहे हो एक बिजनेस से वेयर व्हेन द बिजनेस वाज इम्पैक्टेड सीवियरली. सो आप FY24 का अगर बेस ले रहे हो तो वहाँ पे आपका बिजनेस वो जस्ट रिकवरिंग, बट 22-23 में बिजनेस वाज इम्पैक्टेड सीवियरली. प्लस एज वी डिस्कस्ड कि उनका जो फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था वो खारिज हो गया था, तो उसकी वजह से आपका एसेट आपके बुक्स में है बट वो एसेट आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा है. करेक्ट. एंड द एसेट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि एसेट पे डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसके ऊपर जो डेट लिया है उसकी वजह से इंटरेस्ट भी आ रहा है. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके P&L को काफ़ी इम्पैक्ट कर रही थी. साइमल्टेनियसली जो ग्लोबल चेंजेस हुए थे केमिकल सेक्टर में या फिर जो डीरेलमेंट हुआ था उसकी वजह से भी आपको इम्पैक्ट आ रहा था. नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आपके ग्लोबली रिकवरी इज़ ऑन द ट्रैक. तो अगर वो रिकवरी आपकी आ रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर. आरती के लिए मे बी स्लाइटली मोर बेनिफिशियल, क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट्स कमीशन किए थे वहाँ से आपका बेनिफिट आ नहीं रहा था क्योंकि इंडस्ट्री वाज नॉट डूइंग गुड. नाउ यू विल बी एबल टू डू दैट. सेकेंड, जो आपके नए प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे भी you have done those projects or you have invested based on visibility. A, visibility. B, these are import substitutes. So आप कमीशन करोगे, डोमेस्टिक मार्केट तो आपको इमीडिएटली कैप्चर करने को मिल जाएगा. सो आई थिंक दीज आर द एलिमेंट्स which will keep the momentum going incrementally. Yes, there has been a sentimental negative because कि आपका जो EBITDA का गाइडेंस था वो कंपनी ने सामने से कम कर दिया है बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस. बट अगर आपका सेक्टर इज़ नाउ ग्रेजुअली रिकवरिंग एंड आरती इज़ इन अ स्वीट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड और जो इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो कमीशन होने वाली है. सो ये दोनों अगर फैक्टर हम लोग दिमाग में रखें तो यहाँ से दे शुड बी इन अ बेटर पोजीशन. तो आज हमने देखा कि कैसे आरती इंडस्ट्रीज वॉलेटाइल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करती है. उनके फोकस स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव मार्जिन मैनेजमेंट और कैपेक्स उन्हें रिकवरिंग केमिकल इंडस्ट्री में पोटेंशियल ग्रोथ के लिए रेडी रखते हैं. लेकिन कंपनी को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ब्लोटेड बैलेंस शीट और एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग पे डिपेंडेंस. अब देखना होगा कि इंडस्ट्री रिकवर होते ही आरती की अंडर परफॉर्मेंस कैसी रहती है. इससे हमें उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का आइडिया लगेगा. ग्रो टीवी के नेक्स्ट एपिसोड में आप किस कंपनी का 360 डिग्री एनालिसिस देखना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.